एट लाइफ में आप सबको खुश आमदीद। एक नए रिव्यू के साथ आज हम दोनों, मैं और महानूर, हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे, एक नया ड्रामा सीरियल आ रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, उसके बारे में। उसका भी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, हम उसके ट्रेलर को देखेंगे और फिर हम उस पर बात करेंगे। महानूर, कितनी एक्साइटेड हैं आप मैं मंटो नहीं हूँ देखने के लिए? मैं सच पाकिस्तानी ड्रामास देखती तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी कास्ट काफ़ी मुझे एक्साइटिंग लग रही है, तो लेट्स सी कि मैं देख लूँ ये ड्रामा। चलें ट्रेलर देखते हैं। अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो ये कि सजल अली बहुत अरसे के बाद खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे में आ रही हैं। दूसरा ये कि कास्ट वाकई बहुत बड़ी है। हुमायूं सईद एज़ यूजुअल, जो कि पसंदीदा हैं खलीलुर रहमान कमर के, वो इसमें लीड रोल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग मेरे लिए बात यह है कि सनम सईद भी हैं और साइमा नूर भी हैं फिल्म स्टार्स में। काफ़ी हैवी कास्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और देखते हैं कौन कौन है। सलमान शाहिद, बहुत मोस्ट सीनियर एक्टर, आजकल वैसे भी ड्रामों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबा फैसल नज़र आई हैं, आसिफ रज़ा मीर नज़र आए हैं इसमें, बाबर अली, अदनान समी का बेटा भी आई थिंक, अजान समी भी हैं और सबा हमीद भी हैं। सबा हमीद तो बहुत ज़रूरी हैं खलीलुर रहमान कंवर के ड्रामों में, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनके अक्सर ड्रामों में होती हैं। बहुत सोबर सा रोल लग रहा है हुमायूं सईद का, कुछ प्रोफेसर लुक सी हाँ, है। वो चश्मा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लैमराइज ट्रेलर नहीं है इसका, मतलब हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी चल रहा है फिल्मी टाइप का। और मुझे लगता है कि उसकी वजह ये भी है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो नदीम बेग हैं। नदीम बेग मेरे पास तुम हो में के भी वो थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। और अभी जो रिसेंट फिल्म आई है लव गुरु, वो भी उन्होंने डायरेक्ट की है। तो एक फिल्म वाला सबका मिक्सचर ही लग रहा है। फिल्म वाला थोड़ा सा एलिमेंट आ रहा है। कुछ वडेरे टाइप वाला लुक भी नहीं आ रहा कि गन पावर फ्यूडल्स वाला हाँ है। और वो जो अभी ड्रामा गुजरा है कर्जे जां, उसमें जो नमीर खान थे, जो कि बड़े फेमस हुए थे अपने नेगेटिव रोल से, वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। बाय द वे, मैंने एक जगह पे सुना है कि खलीलुर रहमान कमर ये बता रहे थे कि उनके बेटे भी इस ड्रामे में, लेकिन वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया। जी यस, मैं मंटो नहीं हूं। मंटो से क्या कनेक्शन है इस ड्रामे का, ये अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि नाम मिलता जुलता, मतलब ड्रामे के ट्रेलर से कुछ मिसमैच सा मुझे। असल में अभी तक इसके बारे में कोई स्टोरी लाइन तो क्लियर नहीं है। बहुत सस्पेंस है। ये भी अभी तक नहीं बताया गया कि ये नाम या टाइटल क्यों दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कास्ट के ऊपर बात करते हैं तो वो ये कि ये पहला ड्रामा मुझे अभी तक नजर आ रहा है जिसके अंदर इतनी ह्यूज कास्ट है। और मतलब सारे सुपरस्टार्स हैं। मतलब अगर फिल्म की बात की जाए तो बाबर अली फिल्म के एक्टर हैं। साइमा नूर बहुत अरसे के बाद मतलब नजर आ रही हैं कि वो उन्होंने ये रोल साइन किया है। सलमान शाहिद बहुत बड़े एक्टर हैं, नो डाउट। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात सजल अली का कमबैक है। बड़ी धूम है आपके। सजल अली खलीलुर रहमान कमर के पहले ड्रामे में आ रही हैं। और मैं जो कमेंट्स पढ़ रही थी उसमें सबसे ज़्यादा लोग एक्साइटेड इस बात पे हैं कि सजल ड्रामे में आई है। बिल्कुल। और पेयरिंग उनकी हुमायूं सईद के साथ ही नजर आ रही है। सजल का कोई फर्स्ट आई थिंक कोई ड्रामा है जिसमें ये हुमायूं सईद के साथ आ रही है। हाँ, पहले तो मेरा नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग इसमें पहलू है वो ये कि सजल की जब से अहाद से सेपरेशन हुई है, उसके बाद वो पहली दफ़ा उसी फैमिली के मेंबर आसिफ रज़ा मीर, यानी कि जो उनके एक्स फादर इन लॉ हैं, उनके साथ आई हैं। मैं एक क्या नाम उसका शो देख रही थी, उसमें आसिफ रज़ा मीर से ये सवाल भी हुआ कि आप कैसा फील कर रहे हैं कि सजल आपकी पहले बहू थी और अब वो आपके साथ ड्रामे में आई। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं और जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हम इतने प्रोफेशनल हैं
कि हमारे बीच में इस तरह की कोई रंजिश बिल्कुल। नहीं है, और ऑन स्क्रीन जब आप देखेंगे हम दोनों को साथ तो आपको अंदाजा होगा कि कितना कंफर्टेबल हमने होके ये तो काम बहुत किया। अच्छी और पॉजिटिव हाँ, बात तो है ये इनकी। एक बड़ी चीज है। बाकी खलीलुर रहमान कमर की जहां तक बात है तो वो जिस तरह के ड्रामे लिखते हैं कंट्रोवर्सीज भी आएंगी यकीनन बिल्कुल आएंगी, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। सिनेमा में भी इसका आखिरी एपिसोड रिलीज होगा शायद। हाँ वो जैसे मेरे पास तो वो, जैसे हाँ बिल्कुल। लेकिन वही मैं देख रही थी कि सजल अली ने अगर रिप्लेस किया है तो आयजा खान को किया है। कह सकते हैं बिल्कुल। आयजा खान प्यारे अफजल में भी थी, हाँ मेरे पास तुम हो में भी थी, इसके अलावा मेरे ख्याल में एक और ड्रामा था जिसमें वो थी। लेकिन लोग अगर ज़्यादा ड्रामे को देखेंगे, जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी उसमें वो सजल की एंट्री की वजह से बहुत ज़्यादा है। सर एक्चुअली कभी कभार जब मैं दुखी होती हूँ ना तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि देना जरा यार एक आध पफ। सबा फैसल भी हैं, सबा हमीद भी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि आप इतनी बड़ी कास्ट लेके आए, आप सबको क्या रोल देंगे, बिल्कुल, किस तरह से इंसाफ करेंगे? ये तो है। ये हम कमेंट्स भी देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं इस ड्रामे के बारे में। दिस इज द बिगेस्ट ड्रामा सीरियल ऑफ द ईयर। कास्ट को देख के ये चीज जाहिर हो रही है। ओके, द कास्ट ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ इज पैक्ड विद टैलेंट, सच अ बिग पावरफुल प्रोडक्शन। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। नमीर को भी लोगों ने काफी वो किया हुआ है। बात हो रही है। इट्स पॉसिबल ओनली इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। व्हाट अ कास्ट। कास्ट पे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। एक्साइटेड फॉर सजल अली। सजल अली के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स चल रहे हैं। सजल ने अभी जद पत्तों का बन ड्रामा हम टीवी से किया था, वो काफ़ी हिट ड्रामा हुआ था। और उसके बाद सजल अली का भी एक रमज़ान में भी ड्रामा चला था दिल वाली गली में, जिसमें उनका कैरेक्टर जो था वो डीजू का, और जो उनके साथ उनका पेयर बना था वो था सुहेल अहमद के जो साहबजादे हैं उनके साथ, और बहुत अच्छा मतलब वो पेयर था और बड़ा फेमस हुआ था वो ड्रामा। तो अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक लेकिन कोई कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कपल सजल एंड हुमायूं दोनों कैसे लग रहे हैं आपको साथ में? मुझे तो कोई खास अच्छा मैच नहीं लग रहा। सजल बेचारी छोटी सी, मतलब वैसी अगर बात करें, और हुमायूं सईद ऐसे बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए फुल प्रोफेसर। मैं हुमायूं सईद के बारे में अगर कुछ कहूंगी तो कहीं ये वाइब ना जाए कि मैं हुमायूं सईद के खिलाफ हूँ। हुमायूं सईद बहुत अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट। मेरे पास तो मुंह में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और बहुत अरसे से वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिल्म के से कंपेयर करूं तो वो अपने एज के हिसाब से उस रोल में नजर आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि स्टोरी क्या है, किस तरह से, लेकिन वो एक मैच्योर लुक ही दिखाई हुई है। अब पता नहीं उनका प्रोफेशन क्या दिखाया हुआ है, कि वो राइटर हैं या प्रोफेसर हैं, क्या हैं। जहाँ तक कपल की बात है तो वही वाली बात कि जब हमें स्टोरी नहीं पता तो हमें अंदाजा नहीं है कि सजल का उनके साथ जो कैरेक्टर बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। मुझे मेरी फूफो ने मना किया कि मैं लड़कों से हाथ नहीं मिला सकती। खलील रहमान की जो रीसेंट ड्रामा था ग्रीन टीवी पे जेंटलमैन के नाम से, वो अपने तौर पे वो काफ़ी हिट नहीं हुआ था जितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। उसमें भी हुमायूं सईद का रोल था और अदनान सिद्दीकी थे। अब जो जियो के ऊपर ड्रामा आया था सुन मेरे दिल के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज थी। ऑल्दो कि वो ड्रामा इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा था। तेरे बिन के बाद माया अली थी उसके अंदर और वहाज थे, लेकिन अपने डायलॉग्स की वजह से और कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स की वजह से वो काफ़ी हिट भी था और डिस्कस भी हो रहा था। अब ये ड्रामा कितना डिस्कस होगा ये तो देखा जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी कास्ट है। एक तो उस कास्ट के साथ आप कैसे इंसाफ कर दें, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा ये कि जिनके साथ काम किया जा रहा है, यानी कि ARY के साथ और नदीम बेग के साथ, वो पहले भी माजी में इतना काम कर चुके हैं कि मेरे ख्याल में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात आ जाएगी कि कौन से ऐसे डायलॉग्स होंगे या कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा, क्योंकि खलील रहमान कमर मशहूर हैं अपने उन सीन्स के लिए जिसमें 2 टके वाला डायलॉग, थप्पड़ वाला सीन, हीरोइन को डीमीन करना, या वो खड़े होके वो कर रही हो पैसे के पीछे भागती हुई औरत, उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो खत्म ही नहीं हो रही, यानी कि थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वो एंटी वुमेन मिसोजिनिस्ट वाला। तो वो अगर है इसके अंदर एलिमेंट तो ऑब्वियसली ये लाजमी ये ड्रामा डिस्कस होगा। तो जेंटलमैन ऑब्वियसली जो ड्रामा था वो हिट नहीं था। और जो क्या नाम है दूसरा ड्रामा सुन मेरे दिल, जिसमें काफ़ी तनकीद भी होती रही है, उसके बाद इस ड्रामे का आना, अब देखते हैं कि क्या मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ होगी। आप मानूर क्या सोचती हैं?
कि क्या लग सकता है इसमें? वैसे ऑलरेडी बहुत ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त, उसमें मेरे ये ख्याल ड्रामा से डिफरेंट होगा? हाँ, डिफरेंट तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इसमें डिफरेंट होगा, क्योंकि वही आजकल जिस तरह के ड्रामास बन रहे हैं, जियो के भी आप ड्रामास उठा के देख लें, ट्रेलर ऐसे ही इतने बड़े ग्लैमरस, मतलब वो एक रियलिटी, एक मतलब वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते उन ड्रामास से। हो सकता है वो देखें तो शायद कनेक्ट करें, लेकिन ट्रेलर को देख के तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। वो कोई अलग ही दुनिया नजर आ रही होती है ड्रामास में ट्रेलर की। तो लेट्स सी के जैसे सुन मेरे दिल में जो हीरो थे उनको खुलेआम ऑफिस में, घर में शराब नोशी करते हुए दिखाया ये गया देखें ना, अब ये रियलिटी रियलिटी से बिल्कुल हट के था। हमारे आम घरों में पाकिस्तान में इस तरह हम कहाँ देखते हैं। और उसमें जो हीरोइन थी उनको अपने भाई का ऑपरेशन करवाना था, तो वो एक नए दफ्तर में जा रही है आपकी नई जॉब, और वो 8 करोड़ का मुतालबा कर रही है। ये तो 8 करोड़ मतलब वो इंडिया वाला जो होता है 200 करोड़, हाँ मिस्टर बजाज वाला। तो ये वो वाली सीन भी रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनसे हटके जो पहले भी काम करते रहे हैं, जो नए एक्टर अगर इस में आए हैं ड्रामे में, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा स्क्रिप्ट में कि उसको देख कर ही आए होंगे। खासतौर पर सजल के बारे में तो हम यही सोचते हैं, क्योंकि वो जिस तरह के ड्रामों में काम करती हैं वो बहुत स्टोरी को देख कर और उसके अपने कैरेक्टर का उनका वो छा जाती हैं। तो यकीनन यहाँ पर लोग कमेंट्स में भी यही और बात कमेंट्स कर रहे में हैं। भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो दो नजर आ रही हैं चीज़ें, एक तो कास्ट पे बात हो रही है और दूसरा सजल। सब यही कह रहे हैं कि हम सजल की वजह से ये ड्रामा देखेंगे। तो सजल ही इस ड्रामे का समझे एक मेन कैरेक्टर नजर आ रही हैं। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया, दोस्तों का ग्रुप बना लिया। पर्सोना जिस तरह का लोगों का नज़र आ रहा है और जो सेट्स नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की एक्टर्स की जो अपीयरेंस है, वो ये ज़रूर बता रही है कि ड्रामा यकीनन जानदार होगा। लेकिन पाकिस्तान में अब जो हालिया तौर पे हम जो ड्रामे देख रहे हैं उसमें वो ड्रामा चले और उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खलील रहमान कमर को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि बहुत टाइम के बाद जेंटलमैन की नाकामी और सुन मेरे दिल के ऊपर बहुत सारी तनकीद के बाद अब वो ये ड्रामा लेकर आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या नया होगा। बाय द वे खलील रहमान कमर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनके बेटे का भी क्या नाम है इस ड्रामे में कोई रोल है, लेकिन उनका बेटा हमें कहीं नज़र नहीं आया, तो उसका क्या रोल होगा ये भी देखना ज़रूरी है। तो यकीनन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जैसे ये ड्रामा ऑन एयर हो तो फिर हमें मौका मिले उस पर मज़ीद बात करने का। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए तैयार रहें। और आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा कि जब ये ड्रामा आएगा तो हम इसके ऊपर ज़रूर अपना रिव्यू देंगे कि इसकी जब पहली एपिसोड ऑन एयर होगी। यस, मैं मंटो नहीं हूँ।